रोशनी, पुनीत, तनीषा, पायल, प्रीति, पुनीत। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो पिछला क्लास से संबंध अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप अपना मतलब चैट में वाई टाइप कर सकते हो ताकि हम लोग आगे कुछ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बताओ, पिछला क्लास से संबंधित अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चा अपना डाउट पूछ सकता है। नहीं है ना? चल स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी पता है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करने वाले, उसमें डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं की छठी अध्याय, जिसका नाम है त्रिभुज। जिसका क्या नाम है? त्रिभुज, है ना? ट्रायंगल। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इसके लिए मैं आपको दो तीन एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था सर्वांश। आपने क्या पढ़ा था नाइन्थ क्लास में? आपने पढ़ा था सर्वांश, ठीक है? नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था सर्वांशम। और उसमें आपने ये देखा था कि कोई अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो कब वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होती है, तो इसका कंडीशन आपने देखा था। वो सारी चीज थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, क्योंकि अगर आप वहां पे सर्वांगसम एकदम अच्छे से पढ़े होगे तो यहाँ पे ये समरूप त्रिभुज, मतलब त्रिभुज में यहाँ समरूप त्रिभुज पढ़ने वाला है, ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये जो है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है। दो तीन इसमें आपको प्रमेय याद रखना होता है, उसी प्रमेय से आपको सारे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और एग्जाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मात्र आप दो से तीन प्रमेय अगर आप अच्छे से सिर्फ पढ़ लेते हो, उसको समझ लेते हो, उसका यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो। तो उम्मीद करते हैं आप इसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखोगे। कहीं भी डाउट होगा तो जरूर जरूर अपना डाउट साथ साथ क्लियर करते चलना, है ना? ये आप इंश्योर करना कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन में या इस कंसेप्ट में हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप साथ के साथ जरूर जरूर क्लियर करते जाना। ठीक है ना? हाँ, 15 चैप्टर आपका एंड हो गया, 15 चैप्टर आपका एंड हो चुका है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखो, त्रिभुज में सबसे पहले आता है हमारे पास सर्वांगसम और समरूप आकृति। जैसे क्या आ गया हमारे पास? सर्वांगसम और समरूप आकृति है ना? कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर, है ना? अब आती है बात, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर में अंतर क्या होता है ना? तो सबसे पहले हम सर्वांगसम की बात करेंगे, फिर हम समरूप आकृति के बारे में बात करेंगे। चल देखो, तो सर्वांगसम कहने का मतलब ये होता है, जैसे कि आप एग्जांपल देखो कि ये क्या है, एक पेंसिल है और क्या इसी के जैसा दूसरा पेंसिल दिख रहा है? सेम पेंसिल है सर, सेम सेम पेंसिल है, यानी आप एक तरह से बोल सकते हो डुप्लीकेट है ना, डुप्लीकेट है। यानी इसका देखो क्या क्या चीज दिख रहा है हमको, आकार भी सेम दिख रहा है, आकार भी सेम दिख रहा है, और माप भी सेम दिख रहा है। यानी देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर दिख रहा है? 10 ही सेंटीमीटर दिख रहा है। यानी शेप एंड साइज दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं, शेप एंड साइज दोनों सेम दिख रहे हैं। शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, दोनों दोनों क्या दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं। यानी जब भी इस प्रकार का होता है हमारे पास, हाँ, जहां पे आकार और माप दोनों के दोनों समान होते हैं, दोनों समान है, यानी उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्वांगसम। उसे क्या कहते हैं हम? सर्वांगसम। तो ये क्या हो गया? दोनों सर्वांगसम। देखो सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है? बराबर के ऊपर ऐसे उल्टा एक्स कर देते हैं, यानी क्या हो जाएंगे? ये दोनों सर्वांगसम आकृतियां हैं। सर्वांगसम आकृतियां है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। क्या है हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट फिगर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, सर्वांगसम आकृति है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? चलिए आप चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डाउनलोड कर लीजिए।
हाँ पूछे सिमरन से नाम पूछा जान, कोई डाउट है बाबू आपको? हाँ पूछे पूछे, आपने है सर इसका मतलब जो चीज सेम होएगी हम उसको सर्वांग कहेंगे। आकार और अमाप। अभी मैं धीरे धीरे आगे सिखाऊंगा, अभी के लिए आपको क्या दिखा है, दोनों डुप्लीकेट दिखा है ना, दोनों पेंसिल सेम जैसा है। अगर इसी तरह मान लो कि अगर आपके पास कोई मोबाइल है, कोई मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, जैसे कि कोई सेम मोबाइल, जैसे मान लो कि कोई भी ले लो, नोकिया के आता था, नोकिया के छोटे वाला मोबाइल, तो जितने भी सारे छोटे छोटे नोकिया के मोबाइल सेम था, तो क्या एक दूसरे के आकार भी सेम था और दोनों के अमाप भी सेम था, तो क्या कहलाएंगे वो दोनों किस प्रकार की आकृति होगा, तो बोलेंगे वो सर्वांगसम आकृति। ठीक है, एकदम देखने में एकदम डुप्लीकेट हो, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, तो वही क्या कहलाती है, हमारी सर्वांगसम कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, वही सर्वांगसम कहलाती है। बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट। ठीक है, यानी आप यहाँ ध्यान दो क्या कि इसकी आकार और हम आप दोनों क्या है, दोनों वस्तुओं के सेम, क्या करेंगे, दोनों वस्तुएं सर्वांग कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो ये बताओ, क्या ये दोनों आकृतियां, जैसे ये वृत्त है, तो क्या ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है, तो आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा सर दोनों सर्वांगसम है, तो देखो दो चीजें, आपको देखो आकार पहचाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो आकार मतलब हाँ। शेप, देखो ये भी पेंसिल है, ये भी पेंसिल है, देखो ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, दोनों का दोनों क्या है, वृत्त है, तो आकार पहचान में तो कोई दिक्कत नहीं है, आकार पहचान में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का दोनों वृत्त है ना, तो आकार पहचान में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आकार दोनों का वृत्त है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि इसकी अमाप बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका अमाप मतलब इसके साइज बराबर होना चाहिए। जैसे कि आपके मन में दो प्रश्न आ रहा होगा कि सर हो सकता था कि एक वृत्त इतना बड़ा हो और दूसरा वृत्त इतना बड़ा हो, तो क्या ये दोनों कन्वेंट होते, क्या ये दोनों सर्वसम्मत होते, नहीं, हमें साइज भी बराबर होना चाहिए। देखो अगर ये यहां से लेकर यहां तक मान लो ये 10 सेंटीमीटर वाला है, तो अगला भी कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर वाला ही होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि समान व्यास वाले वृत्त ही क्या होते हैं, हमारे सर्वांगसम होते हैं, यानी दोनों के पास क्या होना चाहिए, सर्वांगसम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना, तो ये दोनों क्या है, हमारे वृत्त सर्वांग समय, क्यों सर्वांग समय, क्योंकि इनके व्यास दोनों के सेम है और इनके आकार तो सेम है ही, वृत्त है। लेकिन अगर आप बताइए, ये है यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर और ये यहां से लेकर यहां तक 20 सेंटीमीटर, क्या ये दोनों सर्वांगसम है, ये क्या दोनों वृत्त सर्वांगसम है, क्या ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है, बताइए, अगर है तो क्या वाई टाइप कीजिए, नहीं तो एन टाइप कीजिए। हमने रिवीजन में कराया था आपको, ये रिवीजन में कराया था, हमने रिवीजन में कराया था, ये सर्वांगसम नहीं है। अब देखो, अगर कोई पूछे क्यों सर्वांगसम नहीं है, तो हम बोलेंगे सर इसकी आकार तो सेम है, आकार दोनों के दोनों क्या है, वृत्त की है, लेकिन सर इसकी आकार माप मतलब साइज, साइज अलग अलग है, साइज क्या है सर, अलग अलग है, साइज क्या है, अलग अलग है। यानी एक है 10 सेंटीमीटर तो दूसरा क्या है 20 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर वाला है तो दूसरा क्या है 20 सेंटीमीटर वाला, है ना, तो इसलिए दोनों क्या है हमारा, ये सर्वांगसम नहीं, यानी ये दोनों क्या है हमारे सर्वांगसम नहीं है। तो जब सर्वांगसम होता है तो ऐसे होना चाहिए, बराबर के ऊपर से उल्टा है, अगर सर्वांगसम नहीं होता तो क्या करते हैं, ऐसे इसको कट करते हैं। क्लियर है ना, चलो तो यानी क्या बोलेंगे, यह दोनों वृत्त सर्वांगसम नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, चलो अब हमें बताओ, ये दोनों आकृति क्या सर्वांगसम आकृति है, अगर है तो चार समाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो।
बहुत नहीं सर, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आकार, आकार देखो दोनों के दोनों त्रिभुज है, आकार क्या है सर, दोनों के दोनों क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज वाली। अब देखो साइड, देखो देखो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 5 सेंटीमीटर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 7 सेंटीमीटर। यानी क्या दिखा, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बराबर दिख रहा है। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे, यानी इसका क्या बोलेंगे हम, सर्वांश, यानी हम बोलेंगे इसका अमाप भी क्या है सर, समान है। अमाप क्या है, समान, यानी आकार और अमाप दोनों के दोनों समान है, तो क्या बोलेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे, सर्वांग समूह। तो वही लिखा है यहाँ पे, वही चीजें यहाँ पे हमें लिखा है, वही चीज हमें यहाँ पे लिखा है कि सर्वांगसम आकृति दो आकृतियों जिनके समान आकार समान अमाप हो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है, मोनिका चौहान नाम से चैनल, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कोशिश करो, जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लिए करो। ठीक है, यानी देखो कुल मिला के हमें सर्वांगसम आकृति में दो चीजें देखना है कि उसकी आकार और अमाप, शेप एंड साइज जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी बराबर, मतलब डुप्लीकेट मान लो, एकदम याद करने का तरीका क्या है, सर्वांगसम को डुप्लीकेट मान लो। ठीक है, डुप्लीकेट मान लो। चलो दूसरा, चलो ये बताओ क्या ये हमारी सर्वांगसम आकृति है, क्या ये हमारी सर्वांगसम आकृति अगर है तो चैट में टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। अच्छा, ऐसे आपको ये नहीं लग रहा है ना कि सर इसका आकार सेम नहीं, इसके आकार सेम नहीं, ऐसा तो लग रहा है। दोनों सेम, आप पूछो कैसे, आप पूछो देखो ऐसे, देखो देखो ये त्रिभुज दिख रहा है, आप क्या करो, ये वाला पर्सन उठाओ, इसको उठा के मतलब इसको पलट दो ऐसे, और उल्टा पलटोगे, जैसे आप इसको उल्टा पलटोगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा, जैसे आप इसको मतलब इसके जो 7 वाला बेस है उसको उल्टा पलटोगे कैसे दिखने लगेगा, ऐसे दिखने लगेगा, जो पूरा पहला वाला आकृति उसी जैसा, है ना। तो यह देखो 7 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर, और यह जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इसको हम पलटा, अब देखो ये ना हमें दिख रहा है सर, दोनों में दोनों क्या है, त्रिभुज है, सिंपल है, आकार तो सेम दिख रहा है, आकार समान है। अब आते हैं सर भुजा के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये देखो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, देखो अब ध्यान देते हैं, ये हो गया ए नहीं कुछ और लाल मान लेते हैं, चलो पी क्यू और आर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर इसका माप भी समान है, तो चेक कर लेते हैं। देखो देखो ए बी किसके बराबर हो जाएगा सर, पी क्यू के बराबर, कितना के बराबर है सर, 5 सेंटीमीटर के बराबर। फिर देखो बी सी किसके बराबर हो जाएगा सर, क्यू आर के बराबर, तो कितना के बराबर हो जाएगा सर, 7 सेंटीमीटर के बराबर। फिर कितना है सी ए किसके बराबर हो जाएगा सर, आरपी के बराबर, कितना के बराबर हो जाएगा, आरपी के बराबर, यानी क्या हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। यानी ध्यान दो, देखो सर इसकी आकार दो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसकी सर आकार भी समान। क्या है सर? आकार भी समान। ये क्या कहलाएगी? ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है? ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। है ना? कन्ग्रुएंट है। क्लियर है? यानी सर्वांगसम आकृतियों के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिनके पास समान आकार और समान माप होती है, उन्हें सर्वांगसम आकृति कहते हैं। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ जाए नेक्स्ट। अब चलो सर्वांगसम आकृति पे आते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो आकृति सर्वांगसम कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं की माप बराबर, है ना? अब देखो सिंपल, देखो हमने क्या बताया कि अगर कोई दो आकृति सर्वांगसम कब होती है? जब उनके आकार और अमाप समान हो, है ना? यही ना, आकार और अमाप समान हो। इसका मतलब आकार हम कैसे पता करेंगे? आकार पता करने के लिए आप देख लो कि उसका कोण बराबर है क्या, तो उसके संगत कोण बराबर है क्या, है ना? संगत कोण बराबर है क्या। और अमाप पता करने के लिए देख लो कि उसकी संगत भुजाओं की माप बराबर है क्या, संगत भुजाओं की माप बराबर है क्या। ठीक है, समझ में आया ना? यानी दो चीजें देखना होती है। कोई भी दो अगर आकृति हो, अगर वो सर्वांगसम है, इसका मतलब उसकी आकार और अमाप बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आकार मतलब उसके संगत कोण देख लो, अगर उसके संगत कोण बराबर है तो बोलेंगे क्या कि वो उसकी आकार समान है। अगर उसकी संगत भुजाओं का माप बराबर है तभी हम बोलेंगे क्या कि उसके अमाप बराबर, उसके अमाप बराबर। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया ना? तो वही चीजें यहाँ पे देखो लिखा है कि सर जिनके संगत कोण बराबर, यानी उसके क्या बराबर हो? उसके आकार बराबर हो, है ना? उसके संगत भुजाएं बराबर, यानी उसके अमाप बराबर। क्या हो? उसके अमाप बराबर तो मतलब उसके साइज बराबर। ठीक है, शेप एंड साइज। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डलवा दीजिए। जल्दी करेंगे। क्लियर है? बढ़ जाए। अब देखो इसमें एक दो एग्जांपल देख लेते हैं तब अच्छे से समझ में आए। देखो सिंपल, देखो तो हमारे पास एक ये त्रिभुज दिया गया, दो त्रिभुज दिया गया, है ना? हमें ये दो त्रिभुज दिया गया। तो इन दोनों त्रिभुजों के माध्यम से हम समझते हैं कि संगत कोण का क्या मतलब है ना? संगत कोण का क्या मतलब है और संगत भुजाओं के माप का क्या मतलब है ना? चलो सबसे पहले आप थोड़ा ध्यान दोगे तब देखोगे कोण बी किसके बराबर है। आप देखोगे सर कोण ए, तो पहले कोण ए के बराबर देखो, कोण ए पे कितना लाइन है? 3, तो यानी कोण ए किसके बराबर दिया गया? सर कोण डी के। फिर आप देखोगे सर कोण बी किसके बराबर है? तो आप बोलोगे कोण ई के। फिर आप क्या बोलोगे? सर कोण सी किसके बराबर है? तो बोलोगे सर कोण एफ के। यानी ये क्या हो गया? ये हो गया सर हमारे संगत कोण बराबर हो गए, संगत कोण बराबर हो गए, है ना? नेक्स्ट, संगत कोण का मतलब हमारे किसके बारे में बात हो गया? हमारे आकार के बारे में बात हो गई कि आकार हमारा क्या हो गया? समान हो गया।
आकार इसका बराबर है ना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है, संगत भुजाओं के माप। तो देखो संगत भुजा, वो यह भुजा इस भुजा के बराबर, यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, बीसी भुजा किसके बराबर हो गया, ईएफ भुजा के बराबर। तो देखो ये ए बी भुजा देख लेते हैं, ए बी भुजा किसके बराबर है, डीई भुजा के। तो इसमें 3 लाइन, यानी क्या हो गया सर, एसी भुजा किसके बराबर हो गया, डीएफ भुजा की, यानी क्या हो गया सर, इसके संगत भुजा बराबर है, संगत भुजा बराबर है, यानी उसकी माप क्या है, बराबर। यानी हम इसमें क्या बोल देंगे सर, इसका माप भी क्या हो गया सर, बराबर हो गया, इसका माप भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इसका माप भी क्या हो गया, बराबर हो गया, इसका माप भी क्या हो गया, बराबर। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलो अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गया कि जल्दी जल्दी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल ऐड कीजिए। फिर मैं सबसे इंपॉर्टेंट था ना, ये सब कुछ तो होता है, लेकिन नामकरण करना, उसका नेमिंग करना, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, बढ़ जाएगा। अब देखो देखो क्या क्या चीज देखा हमने, कि सर इसके संगत कोण क्या हो गए, बराबर। सबसे पहले क्या देखा हमने, इसके संगत कोण क्या है, बराबर है। फिर हमने देखा कि सर इसकी संगत भुजाएं क्या है, देखो संगत भुजाएं क्या है, बराबर है ना। जब भी हमारे पास ये दोनों मिल जाते हैं, क्या बोल देंगे, संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं बराबर है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो कौन कौन भुजाएं स्टार्ट किए, तो देखो क्या बोलेंगे, त्रिभुज, आगे देख लो, तो बोलेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ के, है ना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कब होंगे, जब इनके संगत कोण बराबर होंगे। कब होंगे, जब इनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं की माप बराबर होगी, संगत भुजाओं की माप बराबर होगी, संगत भुजाओं की माप बराबर। क्लियर है यहाँ तक। तभी होगी जब इनके संगत कोण बराबर होगी और संगत भुजाओं की माप बराबर, तभी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे, है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि अगर कोई दो त्रिभुज जैसे हमें सर्वांग सम लिखे गए, जैसे त्रिभुज देखो ए बी सी सर्वांग सम लिखा गया है त्रिभुज डी ई एफ के, तो इससे क्या क्या चीजें निकलता है, देखो इससे दो चीजें निकलता है, इससे दो चीजें निकलता है। सबसे पहले क्या निकलता है कि इसके कोण ए किसके बराबर हो जाएंगे, कोण ए किसके बराबर हो जाएंगे, कोण डी के। देखो पहला क्या चीज निकला, कोण ए किसके बराबर, कोण डी के। फिर कोण बी किसके बराबर, कोण ई के। ठीक है, कोण सी किसके बराबर, कोण एफ के। देखो तो जो हमने देखा लिखा है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद आता है सर इसकी भुजाओं के बारे में, सिर्फ इतना लिखने से देखो भुजा भी निकल जाएगी। देखो क्या बोलेंगे हम यहाँ से, ए बी किसके बराबर हो जाएगा सर, डी के। देखो ए बी किसके बराबर हो गया सर, डी के। बी सी किसके बराबर हो गया सर, ई एफ के। बी सी किसके बराबर हो गया सर, ई एफ के। और ए सी किसके बराबर हो जाएगा सर, डी एफ के। ए सी किसके बराबर हो जाएगा, डी एफ, यानी होगी इसके संगत भुजा, इसके संगत भुजा बराबर हो गए, है ना, इसके संगत भुजा बराबर। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपसे, यहाँ तक समझ आ गया होगा, है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक आपको एग्जांपल देते हैं, आपको वहां से लिखना है। एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ फिर बताना आपको। मैं बोलूँ अगर त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, तो सबसे पहले आप इसको लिख के दिखाओ मैं, संगत कोण, इसका संगत कोण बराबर हो गया ना, संगत कोण बराबर होंगे, तो वही संगत कोण आप लिख के दिखाओ मैं। सबसे पहले आप लिख दिखाओ कोण डी किसके बराबर होगा, कोण ई किसके बराबर होगा, कोण एफ किसके बराबर होगा, ये हमें लिख के दिखाना। बहुत बढ़िया, देखो सिंपल, संगत कोण बराबर होगा, देखिए यानी कोण डी बराबर हो जाएगा कोण एक्स के, यानी कोण डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण एक्स के। कोण ई बराबर होगा कोण वाई के, कोण ई बराबर हो गया किसके, कोण वाई के। कोण एफ बराबर हो जाएगा कोण, अच्छा यहाँ पे एक्स वाई एफ लिख दिया हमने, एक्स वाई जेड कर देते, यहाँ पे एक्स वाई जेड करते हैं। कोण एफ बराबर हो जाएगा कोण जेड के,
कोण ए बराबर हो जाएगा कोण। नेक्स्ट, संगत भुजा। संगत भुजा बराबर है, यानी संगत भुजा बताइए, अब बताइए कौन कौन संगत भुजा बराबर होगी, चार बताइए, चार। चल, यानी यहां से यहां तक देखो, क्योंकि डी एफ एक्स वाई बराबर डी ई किससे बराबर हो जाएगा सर, एक्स वाई, मतलब पहला दोनों। फिर ये दोनों ई एफ किसके बराबर हो जाएगा सर, वाई जेड के। फिर देखो डी और एफ, डी और एफ किसके बराबर हो जाएगा सर, एक्स और जेड के। अब देखो ये चीजें मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये चीजें मैं इसलिए फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि आने वाले जो होने वाला है समरूप वाले, तो उसमें आपको आइडिया लग सके कि सर संगत कोण बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास कहीं सिमिलर दिया गया हो या कहीं हमारे पास सर्वांगसम दिया गया हो, तो उसको कैसे लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने त्रिभुज नहीं बनाया, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ इससे क्या निकाल लिया, ये 6 कंडीशन निकाल, देखो ये 6 कंडीशन निकाले हमने, ये देखो ये 6 कंडीशन हमने निकाल लिया, ठीक है। सर देख लो। हाँ मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट। अब चलिए, तो हमने देखो सर्वांगसम आकृति एक बार हमने समझ लिया पूरा एकदम अच्छे से, सर्वांगसम आकृति के बारे में पूरा एकदम अच्छे से समझ लिया। अब हम सीखते हैं अपना समरूप आकृति के बारे में। चलो अब हम ये बताओ कि क्या ये जो आकृति है, क्या ये सर्वांगसम आकृति है, चार तुम बताओ, क्या ये जो आकृति है सर्वांगसम आकृति है। बताओ क्यों नहीं, ये बता दो, चार तुम बताओ क्यों नहीं है। क्यों नहीं, ये बता दो आप। बिकॉज देयर साइज आर नॉट, बहुत नहीं है, मतलब जिनका इनका साइज जो है आपको बराबर नहीं दिख रहा है ना, तो इनका साइज सर बराबर नहीं है, इसलिए ये जो है हमारे सर्वांग नहीं है। बताओ तो इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की आकृति को फिर हम क्या कहेंगे। सिमिलर कहेंगे, बहुत बढ़िया। फिर सिमिलर और सर्वांग में क्या अंतर होता है, समरूप और सर्वांग में क्या अंतर होगा फिर। समरूप और सर्वांग में फिर क्या अंतर होगा। बहुत बढ़िया सर, देखो तो यही सीखना है हमें कि हाँ ये दोनों क्या है, समरूप है, ये दोनों क्या है, समरूप है, ये दोनों क्या है, समरूप है। चलो अच्छा, कुछ बच्चे जिनको क्लास मतलब ज्वाइन करना इस बार आ क्या। नहीं नहीं ठीक है, अभी तो लिंक सही चल रहा है, मतलब ऐसे नहीं हो रहा ना, मतलब कि आपको स्क्रीन नहीं ना रुक रहा है, स्क्रीन तो सही चल रहा है, स्क्रीन सही चल रहा है ना। एक बार चैट में बता दीजिए अगर आपको मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज अच्छी सुनाई दे रही है, तब चैट में वाइट टाइप कर दो।
चलो ठीक है, तो देखो इसका आकार तो समान है परंतु अमाप अलग है। देखो इसका मतलब आकार हमें, अब देखोगे आकार में समान है, क्यों? क्योंकि आकार क्या है इसका, क्यों? क्योंकि इसका आकार क्या है, आकार दोनों के दोनों वृत्त है। साइज सर। हाँ आकार देखो इसका दोनों के दोनों क्या है, वृत्त है, लेकिन इसका अमाप जो है अलग अलग है, अलग अलग है ना। यानी हम क्या बोलेंगे कि आकार समान है और अमाप जो है इसका अलग अलग है, इसलिए दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम नहीं, सर्वांगसम नहीं। जब ये सर्वांगसम नहीं है, जब ये सर्वांगसम नहीं है तो फिर इसे क्या कहेंगे, है ना। जब ये सर्वांगसम नहीं तो फिर इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम समरूप। हाँ अब चलो वही सीखेंगे समरूप में क्या अंतर होता है। ठीक है चलो, तो ध्यान दो ये किस प्रकार की आकृति हो गई, समरूप आकृति। तो देखो तो समरूप में क्या होता है कि इसमें तो आकार समान होनी चाहिए, इसमें क्या होती है सर, आकार जो होनी चाहिए हमारे समान होनी चाहिए बस, लेकिन अमाप जो होनी चाहिए हमारी, अमाप जो होने चाहिए ये जो होने चाहिए समान अनुपात में होनी चाहिए, समान नहीं समान अनुपात में हो, क्या हो, समान अनुपात में हो, समान अनुपात में हो। ठीक है, इसमें होना चाहिए समान अनुपात में। चलो देखते हैं अभी समान अनुपात का मतलब ये हुआ, समान अनुपात का मतलब ये हुआ कि देखो जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया देखो 10 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, तो किस अनुपात में होगा, तो बोलेंगे 10/2, है ना। किस अनुपात में हो गया, बोलेंगे कि 5:1, मतलब समान अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, अभी 2-3 आकृति और करेंगे तो थोड़ा और चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो देखते हैं आगे, चलो यहाँ देखते हैं क्या हो गया हमारे पास समरूप आकृति। अब समरूप आकृति में क्या हमने अभी बताया आपको कि आकार हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन उसके अमाप क्या होना चाहिए, अमाप जो होना चाहिए वो हमेशा जो है समान अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका माप समान ही जरूरी नहीं, मतलब एक ही लेंथ का ही जरूरी नहीं, लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। देखो लिख देते हैं इसका अमाप क्या होना चाहिए, समान अनुपात में, अमाप क्या हो, समान अनुपात में होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे, हाँ उसे क्या कहेंगे हम, समरूप आकृति। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट। ठीक है बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट। अब बढ़ते आगे चलो। अब देखो आपके मन में सब ये तो समझ में आ गया होगी आकार से में, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी सर समान अनुपात का मतलब क्या हो। चलो ये देख लेते हैं, है ना। चलो ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या है सर, दो आकृति दी गई है जिनके आकार समान है, मतलब आकार देखो दोनों के दोनों त्रिभुज दिख रही है, आकार क्या दिख रही है हमें, समान दिख रही है। लेकिन सर परंतु अमाप का क्या समान होना आवश्यक है समरूप आकृति के लिए, नहीं, अमाप का समान होना मतलब जरूरी नहीं है। अगर उनकी जो लेंथ है, उनकी जो लंबाई है अनुपात में, तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि अमाप जो है, अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि अमाप जो है वो हमारा समान अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, अमाप जो है मेरा किसमें हो, समान अनुपात में हो, तो हम क्या बोलेंगे वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप लगते। चलिए ये बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज हैं या नहीं, अगर है तो आप चारों में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो आप एन टाइप कीजिए। अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं तब चार बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है, चलो बढ़े आगे। अब देखो है मतलब समझ में आ रहा है। अब देखो अब बताइए क्या ये वृत्त, क्या ये वृत्त समरूप है, क्या ये वृत्त समरूप है। अब कोई पूछेगा क्यों है, तो हम बोलेंगे क्या, क्योंकि इसके आकार जो है समान है, इसके आकार तो समान है, क्योंकि सभी के सभी क्या है
वृत्त है। और दूसरा क्या देखेंगे कि सर इसके जो अमाप है वो बराबर हो, ये जरूर नहीं है। लेकिन अभी भी मैंने बताया कि हो सकता है एक 2 सेंटीमीटर का हो सकता है एक 10 सेंटीमीटर का हो सकता है एक 20 सेंटीमीटर का, लेकिन सारे सारे अनुपात में है ना, सारे सारे क्या है, अनुपात में है ना, सारे सारे अनुपात में भी है। ठीक है, अब देखो, ये देखो, ये हो गई हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 सेंटीमीटर, ये हो गई मान लो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक मतलब 6 सेंटीमीटर। हमने क्या बोला कि देखो 2 4 6, मतलब देखो ये समान अनुपात में है। किसमें है सर, अनुपात समान है। ये क्या बोलेंगे, ये सारे त्रिभुज क्या हो गए, ये सारे त्रिभुज हमारे हो गए समरूप। क्या हो गए, ये हो गए हमारे क्या, किस प्रकार त्रिभुज हो गए, ये हमारे समरूप त्रिभुज है। किस प्रकार त्रिभुज है, हमारे समरूप त्रिभुज। क्लियर है ना। दीज सर्कल्स आर, दीज सर्कल्स आर सिमिलर, है ना, दीज सर्कल्स आर सिमिलर। क्लियर है। और आगे चलो, तो क्या बोलेंगे इसमें, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे बताइए। सभी वृत्त क्या है, समरूप है, क्योंकि उनका आकार क्या है, समान, क्योंकि उनका आकार क्या है, समान है। आकार क्या है, समान, आकार क्या है, समान। ठीक है, जब आकार समान है इसका मतलब क्या हुआ, आकार समान है इसका मतलब क्या हुआ कि वो वृत्त क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। अब इसका मतलब कि इसका आमाप जो है बराबर होना, इसका आमाप जो है क्या समान होना आवश्यक है, तो बोलेंगे इसका आमाप समान अनुपात में होगा। सर इसका साइन कैसा? बताते समान अनुपात में होगा। तो क्या बोलेंगे, देखो इसमें, देखो उसमें क्या था, बराबर का चिन्ह था, बराबर के ऊपर ऐसे मैं कर रहा था उल्टा है। अब क्या करेंगे, सिर्फ उल्टा ऐसे इसमें डाल देंगे, ऐसे उल्टा ऐसे, ऐसे सिर्फ हम इसको क्या करेंगे, उल्टा ऐसे, सिर्फ हम इसको करेंगे उल्टा ऐसे। क्लियर है ना। चलो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट पर जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाइट ऐड करना। नेक्स्ट, चलिए अब हमें बताइए, क्या सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, बताइए। क्या सभी वर्ग, वर्ग आपको सामने दिख रहा है, क्या सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं, ये बताइए। क्या सभी वर्ग और समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, सभी वर्ग की क्या होती है, सभी भुजा बराबर होती है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वर्ग है तो सभी भुजा बराबर होती है। उसी तरह समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की भी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है ना। तो आकार समान, बहुत बढ़िया। तो ये कि देखो हमारे पास एक दो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब सभी भुजा बराबर होती है ना। यानी हम सबसे पहले क्या बोल देंगे सर, आकार समान है। आकार क्या है, समान है। आकार क्या है, समान है। क्लियर है। ठीक है, अब आप तो अमाप बराबर हो इसका जो कोई जोड़ नहीं, अमाप बराबर इसका कोई जोड़ नहीं, अमाप बराबर इसका कोई जोड़ नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसमें देखो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो क्या बोलेंगे, यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाए, मतलब यह वर्ग यह वर्ग क्या हो जाएगा। अब देखो कोई बच्चे बोलेगा सर कैसे, ध्यान दो,
देखो मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मान लो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये भी 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 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये मान लो 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा मान लो 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखो तो अब ध्यान दोगे कि अगर इसका आकार समान है, इसका अमाप समान है, इसका आकार समान है और अमाप समान है, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप कहलाएंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या है, हमारे समरूप कहलाएंगे। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कीजिए। क्लियर, आसान आसान था ना। चलो नेक्स्ट। ठीक है, हाँ सभी वर्ग और सभी त्रिभुज क्या होते हैं, मतलब कि हमारे समरूप होते हैं। अब आता है कि सर ये मान लो कि हमारे दोनों आकृति क्या है, सर्वांगसम आकृति। क्या है ये दोनों आकृति हमारे सर्वांगसम आकृति है। यानी सर्वांगसम आकृति के लिए क्या होता है कि सभी सर्वांगसम आकृति के लिए होता है कि उनके आकृति भी सम होनी चाहिए, उनका आकार भी सम होना चाहिए और उनके अमाप भी सम होना चाहिए। उनका आकृति भी आकार भी सम होना चाहिए और अमाप भी सम होना चाहिए, उसके आकार भी सम होना चाहिए और अमाप भी सम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना कि यानी सारे के सारे सर्वांगसम आकृति क्या कहलाएंगे, हमारे समरूप आकृति कहलाएंगे। सारे के सारे सर्वांगसम आकृति क्या कहलाएंगे, समरूप आकृति कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके आकार तो हमेशा समान ही होगा। उनका आकार क्या होगा, हमेशा समान होगा। उनका आकार क्या होगा, हमेशा समान हो जाएगा। उनका आकार क्या होगा, हमेशा समान हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसके कोण तो बराबर है, इसके कोण तो बराबर है। ठीक है, कोण तो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारे पास सर्वांगसम आकृति है वो सारे के सारे समरूप आकृति कहलाएंगे, लेकिन सारे के सारे समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाए ये जरूरी नहीं। तो देखो ये सारे के सारे देखो क्या है, सर्वांगसम आकृति है। सारे सारे क्या है, सर्वांगसम आकृति है। सारे सारे क्या है, सर्वांगसम आकृति है। सारे सारे क्या है, सर्वांगसम आकृति है। ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे समरूप आकृति कहलाएंगे। ये सबके सब क्या कहलाएंगे, हमारे समरूप आकृति कहलाएंगे। यानी सारे के सारे सर्वांगसम आकृति हमारे क्या कहलाते हैं, समरूप आकृति कहलाती है। सारे के सारे सर्वांगसम आकृति क्या कहलाते हैं, हमारे समरूप आकृति कहलाते हैं। क्लियर है, लेकिन सारे के सारे समरूप आकृति क्या सर्वांगसम आकृति कहलाएंगे। चलिए चैट में बताइए, अगर आप ये समझ में आए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। सारे के सारे सर्वांगसम आकृति हमारे समरूप आकृति कहलाते हैं, लेकिन सारे के सारे समरूप आकृति हमारे सर्वांगसम आकृति होंगे ये जरूरी नहीं। क्या है? क्लियर है, चलो अब देखो एक यहाँ पे मेरा एग्जांपल ले लो। हाँ बहुत ही, अब यहाँ पे मेरा एक एग्जांपल है, क्या सभी समरूप आकृति, क्या सभी समरूप आकृति सर्वांगसम होंगी, बताइए। हाँ या ना, अगर होंगी तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होंगी तो एन टाइप कीजिए।
चलो देखो एग्जाम्पल जैसे समझते हैं इसको एकदम अच्छे से। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम बनाए, देखो एक हो गया ये छोटा सा त्रिभुज, और एक ये हो गया बड़ा त्रिभुज। मान लो ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ये समरूप है, लेकिन क्या ये सर्वांगसम है? तो बोलेंगे यह सर्वांगसम। क्या बोलेंगे? देखो ये समरूप है, ये क्या है? त्रिभुज समरूप है, लेकिन ये सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर, तो सर्वांगसम। सर्वांगसम, ठीक है। एबीसी क्या है? समरूप है लेकिन सर्वांगसम है। समझ में आया क्यों सर्वांगसम है? क्योंकि सर इसके आकार तो समान है, लेकिन अमाप समान नहीं। आकार समान है लेकिन अमाप समान नहीं। अमाप समान नहीं, क्लियर है? इसलिए सर्वांगसम नहीं। सर जो आप लिख क्लियर है? रहे हो ना, इसलिए सर्वांगसम नहीं। बताइए क्या डाउट रहा है आपका? सिमरन सेन, क्या डाउट है आपका? बताइए। जो आप लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा। फिर से प्रेजेंट कर दो इसको। यस सर। चलो फिर से प्रेजेंट करते हैं। अभी दिख रहा है? नो सर। अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है? मोहित कुमार ने सोचा बाबू माइक, अपना माइक ऑफ करो। अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको? अगर दिख रहा है तो व्हाइट है, नहीं दिख रहा है तो एंटर कीजिए। सर नहीं दिख रहा। चलो आपको नहीं दिख रहा, आप एन टाइप करो। तो आपको नहीं दिख रहा अभी? अच्छा रुको, बाकी बच्चों को दिख रहा है? बाकी बच्चों को कंफर्म करें आपको एक बार। आप क्या करो, क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको दिखने लगेगा। एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको दिखने लगेगा। बाकी बच्चों को दिख रहा है ना? हाँ चलो देखो आगे यहाँ तक बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है ना? यानी सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती, क्योंकि सर्वांगसमता के लिए उनका माप का बराबर होना जरूरी है, तो उनके साइज का बराबर होना जरूरी है। लेकिन हाँ, लेकिन समरूप के लिए उनके आकार का अमाप का बराबर होना जरूरी नहीं, उनके अमाप का बराबर होना आवश्यक नहीं है। क्लियर है? तो सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां नहीं होती हैं, क्योंकि उनके सर्वांगसम आकृतियों के लिए माप बराबर होना जरूरी। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने अभी भी बता भी दिया आपको, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्द करेंगे क्या? जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द करेंगे। बढ़ जाए। देखो नेक्स्ट, देखो सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति, ठीक है। सर्वांगसम आकृति समरूप आकृति, देखो सर्वांगसम आकृति समरूप आकृति हो जाएगी। सर्वांगसम आकृति देखो, ध्यान दो, मतलब जो आपका ग्रीन देखो ये होगा, लेकिन सारे समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति नहीं होती। इस तरह आप याद कर सकते हो, या इसे याद कर लीजिए, हर सर्वांगसम आकृति समरूप होती है लेकिन हर समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती। इससे आप याद कर सकते हो, इसको नोट करके ऐसे बना लो, इसको बहुत अच्छा से है, इसको आप नोट करिए, याद कर लो। याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इस सारे के सारे सर्वांगसम आकृतियां जो होती हैं समरूप आकृतियां होती हैं, लेकिन सारे सारे समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति नहीं होती है। ठीक है, बढ़ जाए। आप देखो नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इसी से रिलेटेड। चैट ऑप्शन बताना आपको, चैट ऑप्शन नहीं, पोल सेक्शन जाता है, बताना क्या बताना है पोल सेक्शन। L1M06।
43 बच्चों में सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए और 1 मिनट ले लेते हैं, थोड़ा सा समय ले लेते हैं, क्योंकि मात्र अभी तक 24 बच्चों ने आंसर किया। जल्दी करेंगे। चलो सारे के सारे बच्चों का आंसर करने के तो मालूम आ रहे, सारे के सारे बच्चे जरूर जो आंसर कीजिए। चलिए लास्ट हम 10 सेकंड का समय लेते हैं, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। सभी वर्ग डैश होते हैं। चलो सभी वर्ग ले बनाते, चलो एक ये वर्ग हो गया, एक ये वर्ग हो गया, सारे सारे वर्ग क्या हो रहे हैं, सभी वर्ग हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सारे वर्ग क्या होते हैं हमारे, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो होते हैं सिमिलर होते हैं। ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, है ना, क्योंकि सर इसके आकार समान है, आकार समान है, लेकिन इसके अमाप बराबर हो इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी समान मात्रा होती है। ठीक है, आकार बराबर हो जरूरी नहीं। क्लियर है। चलो तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल ऐड जल्दी करेंगे। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, वो चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो चैट में आप वाई टाइप करके जा सकते हैं। अपनी चैप्टर तो करवा दिया था। ये मैंने आपको रिवीजन में कराया हुआ था, मतलब रिवीजन जब किया था तब हम लोगों ने किया हुआ था। सर कल क्लास लगी थी क्या फिर से बोलो आप। हाँ एक एक करके एक एक करके हाँ पूछिए। मुकेश खन्ना से पूछिए क्या डाउट है आपका। कल क्लास लगी